Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to learn about parallel lines. The topic has been chosen from mathematics group of class 7th, and the name of the lesson is lines and angles. Now I have chosen the topic parallel lines. Dear students, we have already learned about angles, intersecting lines, bisector, etc. Now today we are going to understand what parallel lines are. जैसा कि हमने पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स से फॉर एग्जांपल ये लाइन एल, इसी तरह से एक और लाइन डाल दे हैं यहाँ पे एम, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां पे दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करें उस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये जो लाइन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इन लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। इसी तरह से थोड़ा बहुत मैं फिर आपको, ये एक लाइन है यहाँ पे से लाइन एम, इसकी जो लेंथ है 5 मिनट के लिए हम मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हम एक और लाइन डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, इसका नाम दे देंगे इसे एग्जांपल एल। ये तो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर रहा, यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर रहा, दैट मीन्स जो एल लाइन है इसने एम लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, यानी 2 बराबर हिस्सों में इंटरसेक्ट किया। इसको हम कहते हैं इसने इस लाइन ने इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो जो एल लाइन है इसको हम कहते हैं ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर उस लाइन को कहते हैं जो किसी लाइन या किसी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो इस सूरत में ये जो लाइन एल है इसको हम बाइसेक्टर कहेंगे, बाइसेक्टर कहेंगे, यानी वो लाइन जो किसी एंगल या किसी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, 2 लाइंस में यहाँ पे ड्रा करूंगा। से दिस इज लाइन एल, इसी तरह से एक और लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं। से दिस इज लाइन एम। यहाँ पे क्या है, जो ये लाइंस है आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये जो 2 लाइंस हैं ये जितनी हम एक्सटेंड करना चाहेंगे, यानी जितना कि इन 2 लाइंस को हम एक्सटेंड करना चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन जो ये 2 लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे जो ये 2 लाइंस हैं ये पैरेलल लाइन्स है। यानी पैरेलल लाइन्स उन 2 लाइन्स को कहते हैं, उन लाइन्स को कहते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट न करे। यानी फॉर एग्जांपल एल पॉइंट पे ये लाइन शुरू होती है, इसी तरह से एम पॉइंट पे ये लाइन शुरू होती है, जितनी की डिफरेंस यहाँ पे इनको है, यानी जिस जगह से ये लाइन शुरू होती है जितनी डिस्टेंस शुरू, यानी पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं इसको, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जितनी डिस्टेंस इन 2 लाइंस को आपस में है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए ताकि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट न करे। यानी पैरेलल लाइंस हम उन 2 लाइंस को कहते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट न करे, जितना भी उनको हम एक्सटेंड करें उनकी जो डिफरेंस है फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 2 lines are said to be parallel when they do not intersect each other, यानी जब तक ना वो अपने जो 2 पैरेलल लाइंस होती है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालते हैं हम ऐसे से टी। ये जो लाइन है इसको हमने ड्रा किया 2 पैरेलल लाइंस पे, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 बना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस लाइन के ड्रा करने पे
यहाँ पे कितने एंगल्स बन गए। जो ये लाइन हमने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ की, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्स, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल ने इन पैरेलल लाइंस को 8 एंगल्स में बांट दिया। 8 एंगल्स में, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम देखेंगे जो ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस के एक्सटीरियर में 4 एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। यानी एक्सटीरियर में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 8। इनको हम एक्सटर्नल एंगल्स कहते हैं। एक्सटर्नल, ऐसे लिखेंगे, सिंबल है एंगल्स का, एक्सटर्नल एंगल्स। इसी तरह से इंटीरियर में देखते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। लिखते हैं यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, इस लाइन पे एंगल 1 बनता है। इसी तरह से एम लाइन पे एंगल 5 बनता है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे एंगल 2, एंगल 6, जो लाइंस पे एंगल बनते हैं। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5। सिमिलरली यहाँ पे है एंगल 2, एंगल 6। इन लाइंस को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इसी तरह से एंगल्स अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल, एंगल्स इन द इंटीरियर बट अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल देखेंगे हम। एंगल 4, एंगल 5, ये अपोजिट है। एंगल 4, एंगल 5। इसी तरह से एंगल 3, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 6। इनको हम अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स, ये यहाँ पे वर्टेक्स है। इसी तरह से इसका वर्टिकली अपोज्ड एंगल है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 4, ठीक। एंगल 2, एंगल 3। इसी तरह से एंगल 1, एंगल 4। इसी तरह से एंगल 5, एंगल 8। इसी तरह से एंगल 6 एंड एंगल 7। इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस ट्रांसवर्सल के जरिए यहाँ पे 8 एंगल बन गए। तो एक्सटीरियर एंगल्स हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 को कहते हैं। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6। इसी तरह से एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8। इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इसी तरह से जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट में इन द इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस जो एंगल बनते हैं, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, इनको हम अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। इसी तरह से हमने पता है एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 3। इसी तरह से एंगल 1 टू एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 5, एंगल 8, इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे याद रखनी जरूरी है, जब हम दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नाम लिया। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से अल्टरनेटिव एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तब ये आपस में बराबर होते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, यानी when two lines are parallel, when two lines are parallel to each other, then their corresponding angles, their alternative angles, their external angles, interior angles, vertically opposed angles are always equal. बट किस सूरत में? जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, तब जाके इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स वगैरह वगैरह ये आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये रहा आज के जो टॉपिक है पैरेलल लाइंस के बारे में था। इंशाल्लाह आगे भी जाते हैं। तो
मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। टाइम की कमी की वजह से मैं इसको और ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।